नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बीबीसी के डिफरेंट ऑफिसेज पर सर्वे किया है और इन्वेस्टिगेशन की है। और जो ये इन्वेस्टिगेशन की है ये अंडर सेक्शन 133A ऑफ द इनकम टैक्स लॉज के अंडर में किया गया है। और ये इन्वेस्टिगेशन इसलिए की गई है क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक है कि बीबीसी ने इनकम टैक्स लॉज को और इंडियन लॉज को ब्रेक किया है। और ये मूव तब आया जब बीबीसी ने एक 2 पार्ट डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी विच इज नेम्ड एज द मोदी क्वेश्चन। और इस डॉक्यूमेंट्री में ये बताया गया है कि 2002 में जो गुजरात राइट्स हुए थे और जो अदर रिलेटेड मैटर्स हैं उन सभी में मोदी जी का ही हाथ है। और उस टाइम पर मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। आज की हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या एक्यूजेशन लगाए, क्या आरोप लगाए बीबीसी पर, और इसके अलावा बीबीसी रिपोर्टिंग टू मोदी और अपोजिशन पार्टीज क्यों क्रिटिसिज्म कर रही है सरकार की। इसके अलावा गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहा बीबीसी की इस रिपोर्टिंग पर, और गवर्नमेंट ने क्या आंसर दिया, कैसे रिस्पॉन्स किया अपोजिशन पार्टीज के सवालों पर। और इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने बीबीसी की नेगेटिव साइड को भी हाईलाइट किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहा, क्या स्टैंड रहा इस डॉक्यूमेंट्री के रिगार्डिंग। और स्पेशली जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक, उनका क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है, ये भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो में अंत तक। इसके अलावा मैं एक और पॉइंट ऐड कर दूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन ये हमें काफी ज्यादा मदद करता है ग्रो करने में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बीबीसी पर आरोप लगाया है कि बीबीसी ने डेलिबरेटली नॉन कॉम्प्लाई किया है इंडियन लॉज के साथ, जैसे कि ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स एंड डाइवर्जन ऑफ प्रॉफिट्स इलीगली। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह भी कहा है कि बीबीसी ने अनऑथराइज्ड मैनर से टैक्स एडवांटेजेस लिया है जो कि इलीगल है। लेकिन अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी तो कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है कि बीबीसी ने रियली इंडियन लॉज को ब्रेक किया है या नहीं किया है। अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। नाउ बीबीसी रिपोर्टिंग ने मोदी जी के बारे में क्या कहा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि बीबीसी है क्या। बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन जो कि एक पब्लिक एंटिटी है और पब्लिक कॉर्पोरेशन है, और ये यूके के डिपार्टमेंट और कल्चर, मीडिया एंड सपोर्ट का ही एक पार्ट है। एंड रिसेंटली इस बीबीसी ने ही एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी जिसका नाम था द मोदी क्वेश्चन। और ये डॉक्यूमेंट्री द मोदी क्वेश्चन एक 2 पार्ट डॉक्यूमेंट्री है जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताता है कि उनकी किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट रही थी 2002 के गुजरात राइट्स में, जिन्हें एंटी मुस्लिम राइट्स भी कहा जाता है। और उस टाइम पर मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। बीबीसी के अकॉर्डिंग मोदी जी 2002 में गुजरात से सारे के सारे मुस्लिम को भगाना चाहते थे, उनको मारना चाहते थे। बीबीसी का मानना है कि मोदी जी ने जानबूझकर 2002 में गुजरात राइट्स होने दिए, और वहां से जब पुलिस को एक्शन लेना था तो मोदी जी की वजह से पुलिस एक्शन नहीं ले पाई, और मोदी जी ने विलिंगली हिंदू एक्सट्रीमिस्ट को बढ़ावा दिया, उनको इनकरेज किया। और ये सारी की सारी बातें बीबीसी के द्वारा कही गई है। 2002 गुजरात राइट्स में 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए और लगभग 1.5 लाख लोग अपने घरों से डिस्प्लेस हो गए। इसी मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई, लेकिन इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को एक भी प्रूफ नहीं मिला मोदी जी के खिलाफ। ये तो बात हो गई डॉक्यूमेंट्री के फर्स्ट पार्ट की। और सेकंड पार्ट में बीबीसी ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में ये कहा कि मोदी जी के द्वारा काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज लाई गई, जिसके अंदर आर्टिकल 370 को रिमूव करना था, और न्यू सिटीजनशिप लॉ, और 2020 के अंदर जो दिल्ली राइट्स हुए थे उन सभी में मोदी जी का ही एक इंपॉर्टेंट रोल है। ये सारी की सारी बातें बीबीसी के रिपोर्ट के द्वारा कही गई। नाउ इंडियन गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहा बीबीसी की इस रिपोर्टिंग पर। इंडियन गवर्नमेंट ने इस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को कंप्लीट तरीके से बैन कर दिया, कंप्लीट तरीके से इसे स्क्रीन होने से ही बैन कर दिया, और कहा कि ये एक प्रोपेगेंडा है इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया की हेफ्ट के अगेंस्ट, और इंडिया की जो ग्रेटनेस है, जो पावर है वर्ल्ड स्टेज पर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, उस पावर के, उस ग्रेटनेस के ये अगेंस्ट है। और बीबीसी के द्वारा जो ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई है ये कॉलोनियल माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करती है। बीबीसी अब एक भ्रष्ट बकवास कॉर्पोरेशन बन गया है पूरे विश्व में। इंडियन गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया कि हर किसी को यहाँ पर जर्नलिज्म करने का अधिकार है, बीबीसी को भी यहाँ पर जर्नलिज्म करने का अधिकार है, लेकिन हर किसी को इंडियन लॉज के साथ स्टिक, अडेयर और अबाइड रहना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो इंडियन अथॉरिटीज डेफिनेटली उन एंटिटी के अगेंस्ट एक्शन लेंगी, जैसा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बीबीसी के अगेंस्ट लिया। इंडियन गवर्नमेंट ने बीबीसी की नेगेटिव साइड को भी रिवील किया, इसे भी हाईलाइट किया, और कहा कि बीबीसी ने इंडिया के और इंडियन सेंटिमेंट्स को हर्ट किया। और बीबीसी ने अपने एक प्रोग्राम में एक टेररिस्ट को रेफर करते हुए कहा, जिसका नाम बुरहान वानी था, और कहा कि ये जो टेररिस्ट है ये एक यंग कैरिस्मेटिक रेवोल्यूशनरी है। ये जो टेररिस्ट है ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ रहा है, ये अपने हक के लिए लड़ रहा है। आप ये बीबीसी का दोगलापन देख सकते हैं कि वो किस तरीके से जो टेररिस्ट है उसको भी एक यंग कैरिस्मेटिक रेवोल्यूशनरी बता रहा है, कि किस
किस तरीके से वो एक आतंकवाद को भी बढ़ावा दे रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि ये किस तरीके का जर्नलिज्म है। यू बीबीसी आर वर्किंग इन इंडिया बट ट्राइंग टू सैबोटेज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आप काम तो इंडिया में कर रहे हैं लेकिन आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में छुरा घोंप रहे हैं। और बीबीसी ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में कहा कि होली एक फिल्दी फेस्टिवल है, यानी कि होली एक गंदा फेस्टिवल है। इंडियन गवर्नमेंट इसको रेफर करते हुए कहती है कि बीबीसी आप क्या जानते हैं इंडियन फेस्टिवल के बारे में, आप क्या जानते हैं हमारे त्योहारों के बारे में। और बीबीसी ने अपनी अनदर रिपोर्ट में महात्मा गांधी को भी इंसल्ट किया और कहा कि महात्मा गांधी इंडिया को 1946 में ही आजादी दिलवा सकते थे लेकिन उन्होंने जानबूझकर नहीं दिलवाई। अब अपोजिशन पार्टीज का क्या कहना है इस मामले में? अपोजिशन पार्टीज का कहना यह है कि जो ये बैन लगाया गया है बीबीसी के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और बीजेपी के द्वारा, ये एक डायरेक्ट अटैक है कमेंटेटर्स पर और ह्यूमन राइट्स ग्रुप पर। कांग्रेस का ये मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का यूज किया गया है बीबीसी के ऑफिस पर इन्वेस्टिगेशन और सर्वे कराने का, ये एक टैक्टिक्स है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट एक छलावा कर रही है और गवर्नमेंट अपने आप को क्रिटिसिज्म से बचा रही है। कांग्रेस ने तो एक हिंदी मुहावरे का भी यूज किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, मींस व्हेन डूम अप्रोचेस अ पर्सनस इंटेलेक्ट वर्क्स अगेंस्ट हिज इंटरेस्ट, यानी कि अगर किसी का विनाश आता है तो सबसे पहले उसकी मति मर जाती है। नाउ अब रूलिंग पार्टी का क्या जवाब होता है अपोजिशन पार्टीज को? रूलिंग पार्टी कहती है कि जो हमने बैन लगाया है आप इस पर तो क्वेश्चन उठा रहे हैं लेकिन इसकी बात कौन करेगा कि जब कांग्रेस की वन ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने भी बीबीसी पर बैन लगाया था। बीबीसी के इन सभी अनएथिकल वर्क की वजह से न केवल इंदिरा गांधी ने बल्कि इवन यूके की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर ने भी बीबीसी को क्रिटिसाइज किया और कहा कि बीबीसी बोल्शेविक ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन है ना कि ब्रिटिशर्स ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। कांग्रेस ने जो कमेंट्स किए थे बीजेपी पर, बीजेपी अब इन बातों पर भी सवाल उठा रही है कि देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा अभी तक पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुई भी नहीं है, तो आप किन लॉजिकल रीजन के आधार पर कह सकते हैं कि ये बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा है? आप किन बेसिस पर हमेशा ही एंटी नेशनल फोर्सेस के साथ खड़े रहते हैं? आप क्यों उन्हें सपोर्ट करते हैं? कभी तो आप चाइना को सपोर्ट करते हैं, कभी आप बीबीसी को सपोर्ट करते हैं और आप एंटी नेशनल फोर्सेस को सपोर्ट करते हैं। और बीजेपी कहती है कि बीबीसी और कांग्रेस दोनों ही सेम लाइन पर है, दोनों के ही पास कोई सॉलिड पॉइंट नहीं है, दोनों के पास ही कोई लॉजिकल रीजन नहीं है अपनी बात को रखने का। तो पता नहीं है किस बेसिस पर अपनी बात को रख रहे हैं। अब ब्रिटेन का इस पर क्या रिस्पॉन्स रहता है? ब्रिटेन में से जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक, वो क्या कहते हैं उनके वर्ड्स में मैं उसको कोट करके आपको सुनाता हूं। द यूके गवर्नमेंट्स पोजीशन ऑन दिस हैज बीन क्लियर एंड लॉन्ग स्टैंडिंग एंड हैज नॉट चेंज्ड। ऑफ कोर्स we don't tolerate persecution anywhere, but I'm not sure I would agree with the characterization the gentleman has put forward. Basically ऋषि सुनक बीबीसी की क्रेडिबिलिटी पर ही क्वेश्चन को रेज कर रहे हैं। और अगर आप ब्रिटिश हाई कमीशन की बात करेंगे तो ब्रिटिश हाई कमीशन में कोई भी फॉर्मल रिस्पॉन्स नहीं दिया है। देखिए ये तो सारे फैक्ट्स की बात हुई कि गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहा, बीबीसी की क्या रिपोर्टिंग रही, अपोजिशन पार्टीज का क्या कहना था। इसके अलावा मैं खुद के भी पॉइंट ऑफ व्यू डालना चाहता हूँ। आपका पॉइंट ऑफ व्यू शायद कुछ अलग हो सकता है, अगर आपका कुछ है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। देखिए बीबीसी ने हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी पर डॉक्यूमेंट्री तो बनाई, लेकिन क्या उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जिसमें हजारों से ज्यादा इंडियन लोग मारे गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा? क्या उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई जब उन्होंने हमारे कोहिनूर डायमंड को चुराया था और अभी तक उन्होंने हमारे कोहिनूर डायमंड को वापस नहीं दिया? उन्होंने हमारे देश के जो राजाओं महाराजाओं की जो तलवार थी, उनके वस्त्र थे, उनके आभूषण थे, उन्होंने इवन ये छोटी छोटी चीजें, ये वस्त्र आभूषण, ये जो तलवारें हैं, इनको भी अपने म्यूजियम में सजा रखा है इंडिया से चुरा करके। क्या बीबीसी ने इन सभी पर रिपोर्टिंग बनाई? क्या बीबीसी ने इन सभी पर डॉक्यूमेंट्री बनाई? क्या बीबीसी ने ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया में और अफ्रीकन नेशंस में जो अपार्थाइड लॉज को इंप्लीमेंट कर रखा था, जो रेसिज्म कर रखा था, क्या उसके बारे में डॉक्यूमेंट्री बनाई? मेरा ये सवाल है बीबीसी से। हमारे देश के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर अपोजिशन पार्टीज है, ऑलरेडी यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट है। अगर हमारे देश की सरकार कुछ गलत करती है तो ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं हमारे देश की सरकार को क्रिटिसाइज करने के लिए, उन्हें और ज्यादा अच्छा रास्ता दिखाने के लिए। आप अपने देश की सरकार और अपने देश की जो हिस्ट्री है उसको दिखाएं, उसको रिफ्लेक्ट करें कि किस तरीके से आपके देश की सरकार ने किस तरीके से पूरे विश्व पर अत्याचार किए हैं, किस तरीके से अलग अलग तरीके से देशों को लूटा है। आप उन पर डॉक्यूमेंट्री बनाएं, किस तरीके से ब्रिटिशर्स की पॉलिसी की वजह से ही इंडिया दो हिस्सों में बट गया, इंडिया और पाकिस्तान। ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, इसकी वजह से ही इंडिया दो पार्ट्स में बट गया, इंडिया और पाकिस्तान। आप इन सभी चीज पर क्यों डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाते? आप क्यों इंडिया के अंदर दखल अंदाजी करते हैं? अगर आपको कुछ भी जर्नलिज्म
जर्नलिज्म करना है तो बिना बायस के कीजिए। बस दोस्तों, आज की वीडियो में मुझे इतना ही कहना था। मुझे एक्चुअली इस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि हमारे देश के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, ऑलरेडी बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, ऑलरेडी अपोजिशन पार्टीज हैं हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट को रास्ता दिखाने के लिए, उसे क्रिटिसाइज करने के लिए। लेकिन या किसी दूसरे देश की जो पब्लिक एंटिटी है वो इंडिया के बारे में और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में इस तरीके की अगर डॉक्यूमेंट्री बनाता है तो उसे मैं ठीक नहीं बताता, क्योंकि हमारे देश के अंदर ऑलरेडी ये सब कर रहे हैं। और ये कर रहे हैं, मैं एक्चुअली ना बीजेपी का सपोर्टर हूँ ना कांग्रेस का सपोर्टर हूँ, मैं सिर्फ इंडिया का ही सपोर्टर हूँ, क्योंकि हम इंडियन है, हम इंडिया को ही सपोर्ट करेंगे। क्यों हम किसी दूसरे देश की पब्लिक एंटिटी के रिपोर्ट पर विश्वास करें, क्योंकि हमारे देश के बारे में और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट इस तरीके की बातें बोलते हैं। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।